आज मैं आनंदित हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठी हूँ, मगरूपासी जी, जिन्होंने कोरोना में अपनी उदारता दिखाते हुए कई बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखा, कई परिवारों का वो सहारा बने। भैया, आपके साथ बैठना ही बहुत बड़ा सम्मान। और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुरेश ने जैसे कहा, गरीब परिवार का व्यक्ति अगर सशक्त हो जाए तो समाज के काम आ जाएगा। इसलिए कांग्रेस की रणनीति है, पासी समाज का बेटा हो या पासी समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज की सेवा करता हो, वो आगे बढ़ना पावे। इसीलिए हेलीकॉप्टर सुरेश जी खेल रहे हैं। अब जो सुरेश पासी को ना हरा पाए, वो चुनाव में मुझे हराने का थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। तुम्हारी लीड बड़ी है, हेलीकॉप्टर लेके यहाँ आएंगे तो हमारी भी बढ़ जाएगी। और ये बतलाइए, कोरोना में किस किस ने कोरोना का टीका लगाया? सभी लगाए? पक्का? 2 लगाए, 3 लगाए? दादा 3 लगाए, बूस्टर सही। अब एक टीके की कीमत 600 रुपए है, 2 टीके की कीमत 1200 रुपए है, 3 लगाए हैं तो 1800 रुपए। स्कूल में फीस भरने का सामर्थ्य नहीं था, गरीब क्या 1200 रुपये का टीका अपने लिए लगा पाता और कोरोना में जान बचा पाता? एक घर में अगर 5 सदस्य हैं तो इसका मतलब गरीब के घर में 6000 रुपया था क्या सबको टीका लगवाने का? और अगर मोदी मुफ्त का टीका ना भेजते तो क्या गरीब परिवारों की जान बचती? अब टीका लगाने से पहले डॉक्टर तो वो नहीं पूछे थे कौन जात हो, क्या धर्म है, नहीं पूछे थे। सबको बिना पक्षपात के टीका मिला था कि नहीं मिला था? अब बिना पक्षपात के जिस मोदी ने जान बचाई, उसको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि जो छींकते थे गांधी राहुल जी, वो तो छींक के भी विदेश चले जाते थे, कोरोना में तो दिखे नहीं। इतना बड़का बात की है कि परिवार है अमेठी, अमेठी में मुसीबत के वक्त कभी दिखे? कभी नहीं। अब यह बतलाइए, अगर अमेठी में कांग्रेस का सांसद होता तो गरीब क्या मुफ्त का टिक्का पाता या कांग्रेस का बीच का दलाल खा जाता? अरे जो कांग्रेस का दलाल अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अपना केरोसिन कच्चा तेल पी गए हैं, वो इंजेक्शन भी तो पी जाते हैं। अब ये बताइए, कोरोना में कौन कौन मुफ्त का राशन पाए हैं? कोरोना से लेकर अब तक पाए हैं राशन? हाँ, अब नहीं पूछ लेना, ठीक है भैया, जो पाएंगे सो पाएंगे। 3 साल से आप राशन पा रहे हैं, 15 साल राहुल गांधी रहे यहाँ पर सांसद। राहुल गांधी कभी, कांग्रेस पार्टी कभी मुफ्त राशन दी है? नहीं ना। अब कांग्रेस का अगर यहाँ सांसद होता, सुन लो, कांग्रेस का यहाँ पर अगर सांसद होता तो गरीब के घर तक मुफ्त का राशन पहुँचता या कांग्रेस के दलाल खा जाते ना? आज इसीलिए आए हैं कि अगर 5 साल और मुफ्त का राशन चाहिए तो 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाइए, कमल का बटन दबाइए। सुरेश भैया नहीं बताएं, कांग्रेस पार्टी ने एक नया नियम निकाला। उनका नियम क्या है? अब कोई छुपैया नेता नहीं बोला है, राहुल जी प्रियंका जी बोले। उनका नियम ये है कि जितने लोग देश में हैं, सबके पास कितनी कमाई हुई है, सबकी कमाई गिनी जाए। इसका मतलब अपनी जेब में जितना पैसा है, अगर जेब में मोबाइल है, अगर खेत है, अगर घर है, 2 पहिया है, 4 पहिया है, घर में गैया है, सब गिनी जाए। जितनी औरतें बैठी हैं, जब बिटिया का जन्म होता है तो औरत बिटिया के जन्म से ही बिटिया के ब्याह के लिए एक गहना जोड़ती है कि नहीं जोड़ती? हाँ, बेटे का जन्म होता है तो औरत जात क्या कहती है कि एक दिन जो माँ ने और सास ने दिया थोड़ा बहू को भी देंगे, कहती है ना।
घर परिवार के लोग मेहनत क्यों करते हैं? रोटी कमाते हैं ताकि बच्चों को खिला सके, घर में माँ बाप की सेवा कर सके, घर बना सके, यही करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो सबसे पहले तो सबकी कितनी कमाई है वो गिनेंगे, फिर सबकी कमाई लेंगे, फिर जिसको चाहेंगे देंगे। अब ये बदलाव भैया, हम सब अमेठी वाले हैं। आज तक कांग्रेस पार्टी ने जब किसी से कुछ लिया है, वापस कभी दिया है? मुंशीगंज में 30 एकड़ भूमि खा गए सरकार की, गौरीगंज में सम्राट साइकिल की जमीन किसानों की है, वो खा गए। हम 10 साल से बोल रहे हैं राहुल जी किसान की जमीन तो लौटा दीजिए, जो खा गए वो नहीं लौटाई है। अब कहते हैं सबकी कमाई कांग्रेस ले जाएगी, अपने हिसाब से बांटेगी। आज एक नई चीज बोली है कांग्रेस पार्टी कि अगर आपका, जैसे सुरेश कह रहे, स्वर्गवास हो जाए तो हम रुपया रुपया जोड़ते हैं ताकि भगवान ना करे हमको कुछ हो जाए तो बाल बच्चे सड़क पर ना रहे। सही कह रहे? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि अगर इंसान पर लोग सिधार जाएगा तो उस इंसान की संपत्ति का आधा हिस्सा कांग्रेस के पास आ जाएगा। हम कहे सुरेश, न जीने देंगे चैन से, न मरने देंगे चैन से। तो 20 मई को जब आप पोलिंग बूथ पर कमल का बटन दबाइएगा, अपनी संपत्ति, अपनी कमाई बचाइएगा भैया। ये दोनों नौकरी तो नहीं किए हैं राहुल जी, प्रियंका जी, फिर हेलीकॉप्टर कहाँ से पाए? सही कह रहे हैं? आपके पास साइकिल है, गोरू है, मोटरसाइकिल है, आप खुद कमाए ना, ये तो कभी नौकरी नहीं किए, हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? इसीलिए सोचने की बात है, 15 साल राहुल जी यहाँ से सांसद रहे, आप सबका वोट पाते रहे, भारत की तिजोरी लूटते रहे, खुद हेलीकॉप्टर खेलते रहे। अब 26 बार वायनाड में वोट पड़ने के बाद आएंगे दोबारा लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने के, बरगलाएंगे। तब पूछना राहुल जी कि भाई 15 साल थे तब मकान क्यों नहीं दिया गरीब को? 15 साल थे तब शौचालय क्यों नहीं बनाया गरीब का? 15 साल थे तब शौचालय के और नलके के अलावा गरीब को मुफ्त का राशन क्यों नहीं दिया? कितने लोगों को 6,000 रुपया किसानी का मिलता है मोदी से? खेत का पैसा आता है ना कुछ लोगों के खाते में। अब आप तो अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं, इसीलिए तो मोदी से 6,000 रुपया पाए। राहुल गांधी 15 साल यहाँ सांसद रहे, कभी किसान के खाते में 6,000 रुपया दिए? अरे 1 रुपया नहीं। पूरी अमेठी में आज 4 लाख किसान 6,000 रुपया पाते हैं। सुरेश, हम बैंक से बात किए, बैंक वाले हमको बताया कि 5 साल में अमेठी का किसान 977 करोड़ रुपया पाया मोदी से। ये बदलाव राहुल गांधी आएंगे, टाटा बाय बाय करेंगे, हेलीकॉप्टर खेलेंगे, आप राशन छोड़ दोगे अपना? राहुल गांधी, प्रियंका जी आएंगी, हेलीकॉप्टर खेलेंगी, आपके अपना नलका तोड़ दोगे, शौचालय छोड़ दोगे, टीका वापस कर दोगे, मोदी को गरियाएंगे। हम तो भाई सुरेश इतने निर्लज नहीं है कांग्रेस वाले, मोदी का राशन वो भी पाते हैं, फिर वही आटा और वही चावल खा के अपना मसल बनाते हैं, फिर मोदी को और गरियाते हैं। कांग्रेस के जिला मुख्यालय से कांग्रेस के प्रदेश के नेता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि मुझे गांव में काम करवाना है तो दीदी के घर ही जाना। हम कहे वालल्ला, हमारे पास ही आओगे काम कराने तो जनता के पास काहे जाते हो वोट मांगने कांग्रेस को? आजकल राहुल गांधी को एक नया चढ़ा है। पहले कहते थे चुनाव में मशीन में आलू डालेंगे सोना निकलेगा, मिली ऐसी मशीन आज तक? आजकल कहते हैं खटाखट पूरी गरीबी हटा दो, खटाखट बोलते हैं ना, फटाफट आएगा। 15 साल यहाँ रहे तब कहे फटाफट नहीं किए, जब आएंगे तो ये पूछना जरूर कि भैया कहाँ गया था अब तक फटाफट। लेकिन और फितूर है, जितना फेसबुकिया है सब फेसबुकिया वालों को मिलेगा पैसा। हम कहे कहाँ से आएगा भैया? इटली से।
आज राहुल गांधी कभी, पर किसी को पैसा दिए गरीब को, अमेठी में ना दिए, देश में क्या खाक दे पाएंगे? इनकी सत्ता थी ना 10 साल माता जी की, मेरी तो नहीं थी। मोदी की सरकार थी तभी हल्दियापुर से जगदीशपुर की अच्छी सड़क बनी। मोदी की सरकार थी 10 साल, इसीलिए 262 गांव में हम पहली बार पक्की सड़क बना पाए, 4 लाख लोगों को शौचालय दिलवा पाए, 3,50,000 लोगों के घर में नलका लगवा पाए, 1,14,000 लोगों का घर बनवा पाए। हिम्मत है अगर राहुल गांधी में तो अक्सर बता दे कि 15 साल सुरेश ने मुझसे कहा दीदी आने के लिए तो आ जाएं, लेकिन घूमेंगे कैसे? क्योंकि हल्दियापुर कहाँ है वो चिन्हत ही नहीं, जगदीशपुर में बीएचएल कहाँ है वो भी नहीं जानते, हादर कहाँ है, भेटुआ कहाँ है वो भी नहीं पहचानते, नसीराबाद, सलोन, तिलोई में और जगदीशपुर में फर्क नहीं बता पाएंगे कि महोना कहाँ है, इनोना कहाँ है। सही कह रहे हैं? आज भी हम कह सकते हैं आराम कि बता दो गुहार कहाँ। गौरीगंज भी आते थे सब मदद करके ना, जो 15 साल एक गांव को चीन नहीं पाया है वो वापस आएगा, कोई नया तमाशा करेगा। प्रियंका जी भी साथ आएंगे। फर्क इतना है कि जीजा जी की नजर है जगदीशपुर, इसे जगदीशपुर अगर जीजा जी आए तो खेत खलिहान का कागज छुपा दो भैया, क्योंकि जीजा जी तभी आते हैं जब किसी की जमीन पे नजर होती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी जीजा हो या साला, हर वोटर है मोदी का मतवाला। वोटर 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन इसलिए इस विश्वास के साथ कि वो अपने लिए आएंगे, आप अपनों के लिए कमल का बटन दबाएंगे। योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है। तीसरा विकास का इंजन कमल का बटन दबाकर आप अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भी विकास की गाड़ी में लगाएंगे। आज ये निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय भारत, बोलो भारत माता की जय।